हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुफाई। आज हम समांतर श्रेणी से संबंधित इसके कुछ बेसिक पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी को किस प्रकार से प्रकट किया जाता है, या फिर समांतर श्रेणी में अंकों का क्रम कैसे होना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं समांतर श्रेणी, जिसे हम इंग्लिश भाषा में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से है कि ऐसी श्रेणी जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो, समांतर श्रेणी कहलाती है। मतलब जो पद आने वाले हैं, इसमें जो अंक लगातार आने वाले हैं, उनमें अगर हम दो अंकों को लेंगे तो उन दोनों का अंतर अगले दो अंकों के अंतर के बराबर होगा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा को हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने समांतर श्रेणी की परिभाषा लिखी कि ऐसी श्रेणी जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो, समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है, या फिर इसको हम कुछ ऐसा भी बोल सकते हैं कि संख्याओं का ऐसा क्रम जिसका प्रत्येक पद मतलब जो आने वाले अंक होंगे, ठीक है, उन्हें हम पद कहेंगे। और प्रथम पद को इसमें छोड़ दिया जाए तो आने वाले जो पद होंगे, ठीक है, अपने से पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त किए जाएंगे। ठीक है, एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त किए जा सकते हैं। तो हम इसकी परिभाषा कुछ ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये वाली भी परिभाषा हम लिख देते हैं। तो ये इसकी दूसरी परिभाषा हो गई। इसमें मैंने लिखा है संख्याओं का ऐसा क्रम जिसका प्रत्येक पद प्रथम पद को छोड़कर अपने से पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त किया जाए, समांतर श्रेणी कहलाएगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए हम इसका एक व्यापक पद लेते हैं। समांतर श्रेणी का एक व्यापक पद होगा। ठीक है, कहते हैं जैसे कि पहला पद मैंने ए मान लिया। ठीक है, तो ए एक समांतर श्रेणी का पहला पद है। अब मैंने यहाँ पर लिखा था संख्याओं का ऐसा क्रम जिसका प्रत्येक पद प्रथम पद को छोड़कर, तो यहाँ पर मैंने प्रथम पद को छोड़ दिया, ए जो कि मैंने लिया है, अपने से पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त किया जाएगा। तो ये प्रथम पद है। ठीक है, इसमें एक निश्चित संख्या जोड़ी जाएगी। तो वो मैं मान लेता हूँ कि कोई एक निश्चित संख्या होगी, वो जोड़ी गई, तो मैं मान लेता हूँ वो डी है। तो ए में डी जोड़ेंगे तो दूसरा कोई अंक मिलेगा। ठीक है, इस समांतर श्रेणी का दूसरा अंक या दूसरा पद मिलेगा। अब इसमें फिर से डी जोड़ना है तो मुझे तीसरा पद मिलेगा। तो ए प्लस डी और फिर डी 2D हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीसरा पद हो गया। और अब इसमें फिर से डी जोड़ेंगे। ठीक है, मतलब बार बार सब में क्या ऐड हो रहा है, डी ऐड हो रहा है, हर एक में डी ऐड हो रहा है। ठीक है, डी ऐड करने पर मतलब पहले पद जो अपने से पूर्व पद है उसमें डी जोड़कर अगला पद लिखा जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर ए था, इसमें डी जोड़ा गया तो ए प्लस डी हुआ। ठीक है, अब ए प्लस डी में फिर से डी जोड़ा गया तो ए प्लस 2D हुआ। अब ए प्लस 2D में फिर से डी जोड़ा जाएगा तो ए प्लस 3D होगा। ठीक है, अब इसमें फिर प्लस डी किया जाएगा तो कितना होगा, ए प्लस 4D होगा। तो ये ऐसे ही मुझे श्रेणी मिलती चली जाएगी। तो ये एक समांतर श्रेणी होगी। मतलब आने वाले जो पद होंगे, ठीक है, उनमें एक निश्चित संख्या जोड़ी जाएगी। तो उदाहरण के लिए हम लोग लिख सकते हैं, मैं पहला उदाहरण लिख रहा हूँ। जैसे कि मैंने लिखा 8, फिर 12, 16, 20। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 में मैंने 4 जोड़ा तो मिला है 12, 12 में फिर मैंने 4 जोड़ा तो मिला है 16। ठीक है, 16 में पुनः 4 जोड़ा है तो मिला है 20, 20 में पुनः 4 जोड़ेंगे तो मिलेगा 24। तो ये ऐसा ही क्रम चलेगा। तो ये एक समांतर श्रेणी कहलाएगी। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने लिया पहला पद 5, 5 में मैं 5 जोड़ूंगा तो मिलेगा 10, 10 में फिर से 5 जोड़ूंगा तो मिलेगा 15, 15 में पुनः 5 जोड़ेंगे तो मिलेगा 20, 20 में पुनः 5 जोड़ेंगे तो मिलेगा 25। ये ऐसा ही क्रम चलता जाएगा, 5 5 जोड़कर लाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 जोड़कर ये श्रेणी प्राप्त की गई है और ये वाली श्रेणी 5 जोड़कर श्रेणी ये प्राप्त की गई है। ठीक है, तो ये हो गई समांतर श्रेणी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर आता है सर्वांतर। यहाँ पर सर्वांतर क्या होता है, सर्वांतर को हम अंग्रेजी भाषा में कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। सर्वांतर का यहाँ पर मतलब हुआ कि दो पदों के बीच का अंतर जो कि सभी में समान आने वाला है, वही कहलाएगा सर्वांतर। तो इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं कि समांतर श्रेणी के दो क्रमागत पदों का अंतर सर्वांतर कहलाता है। तो मैं लिखूँगा
तो इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल, जैसे कि मान लेता हूँ कि कोई समांतर श्रेणी है। मैं मानूंगा, माना समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी मैंने मान ली, क्या होगी वो, A1 A2 A3 A4 A5, ऐसे ही ये समांतर श्रेणी आगे तक दी हुई है। तो यहाँ पर सर्वांतर क्या होगा, सर्वांतर दो पदों के बीच का अंतर। तो ये A2 से अगर हम A1 घटाएंगे तो मुझे एक अंतर प्राप्त होगा, ठीक है। D बराबर क्या हो सकता है, सर्वांतर को हम D से प्रकट करते हैं, ठीक है। तो D बराबर A2 माइनस A1, मतलब यहाँ पर मैंने क्या किया, दूसरे वाले पद से पहले पद को घटाया, जो कि ये कर्मागत हैं, ठीक है। A1 के बाद A2 प्राप्त हुआ है तो ये कर्मागत हैं, तो दूसरे पद से मैंने पहले पद को घटाया, तो क्या मिलेगा मुझे, सर्वांतर मिलेगा। ऐसे ही मैं अगर A3 से अगर A2 घटाता हूँ, ठीक है, A3 से A2 घटाऊँगा तब भी मुझे सर्वांतर ही मिलेगा। तो ये सर्वांतर प्रत्येक दो कर्मागत पदों के बीच में प्राप्त होता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।